नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी अपनी पहचान। कैसे हैं आप सभी? आशा रखती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं कविता, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे हमारे संविधान द्वारा स्वीकृत हमारी भाषाओं के बारे में। इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं और उनके अंतर्गत आने वाली बोलियों के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारी 5 उपभाषाएं हैं और उनके अंदर 18 बोलियां आती हैं। आज की जो ये हमारी वीडियो है इसके अंतर्गत हम संविधान में वर्णित हमारी 22 भाषाओं के बारे में अपने विचार साझा करेंगे। इस प्रयास को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। लेकिन जब प्रारंभ में जब हमारी जो संविधान में भाषाओं का वर्णन किया गया उस समय कितनी भाषाएं थी? उस समय हमारे संविधान में केवल 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। ये 14 भाषाएं थी हमारी असमिया, उड़िया जो अब ओडिया भी इसको कहते हैं, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत और हिंदी। उसके बाद संविधान में 21वां संशोधन हुआ। 21वां कौन सा? 21वां संशोधन हुआ। 21वां संशोधन कब हुआ? 1967 ईस्वी में हुआ और इसके द्वारा इसके अंतर्गत सिंधी भाषा को संविधान में शामिल कर लिया गया और हमारी भाषाओं की संख्या बढ़कर हो गई 15। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 ईस्वी में, जिसके अंतर्गत 3 भाषाओं को संविधान की जो सूची है हमारी उसमें शामिल कर लिया गया और वो भाषाएं हमारी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और इस प्रकार हमारी भाषाओं की संख्या हो गई 18। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 2003 में, कब? 2003 में 3 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन हुआ और उसके अंतर्गत इन 4 भाषाओं को भी हमारे संविधान में जगह मिल गई। संविधान की जो हमारी अनुसूची है हिंदी में, जो ये हिंदी के साथ साथ सभी भाषाओं को जो है राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिल गया और 22 भाषाएं इस प्रकार हमारे संविधान की सूची में शामिल हो गई। अब इनसे प्रश्न बन जाता है आपका कि संविधान में कितनी भाषाओं को स्वीकृति मिली हुई है या मान्यता प्राप्त है। बहुत समय तक देखो 1992 के बाद 2003 में इन भाषाओं को जोड़ा गया है, तो बहुत लंबा समय होने के कारण सबकी जुबान पे 18 जो है वो याद है, सबकी जुबान पे 18 चढ़ा हुआ है कि 18 जो है वो हमारी भाषाएं हैं। लेकिन ये सवाल अब गलत हो जाता है क्योंकि अब हमारी संख्या कितनी हो चुकी है? 22 से हो चुकी है। ये लगभग हर परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। उसके बाद बहुत से क्वेश्चन जैसे ऐसे पूछे जाते हैं प्रश्न आपके 21वां संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया या इनमें से कौन सी भाषा है जो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दी गई, या फिर 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, या 2003 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ, प्रारंभ में कितनी भाषाओं को संविधान में इनका वर्णन किया गया था। इस प्रकार आपकी इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न ऐसे बन जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। अब बात करते हैं हम कि हमारे देश भारत में जो 22 भाषाएं हैं इनको बोलने वाले लोग कितने हैं। प्रतिशत के हिसाब से यहाँ पर हम देखेंगे कि जो असमिया भाषा है उसको बोलने वाले लोगों की संख्या 1.6 है, उड़िया 3.4, उर्दू 5.2, कन्नड़ 3.9, कश्मीरी 0.5, गुजराती 4.9, तमिल 6.3, तेलुगु 7.9, पंजाबी 2.8, बांग्ला 8.3, मराठी 7.5, मलयालम 3.6, संस्कृत 0 यानी 0.01, हिंदी 40.2, सिंधी भाषा बोली जाती है 0.3, कोंकणी 0 यानी 0.2,
मणिपुरी बोली जाती है 0.2, नेपाली 0.3, बोडो 0.1, डोगरी 0.2, मैथिली 0.9, संथाली 0.6। जो सिंधी भाषा है वो सिंध प्रांत की भाषा है जो अब पाकिस्तान में है। जब हमारा देश आजाद हुआ और विभाजन हुआ, विभाजन के समय जो शरणार्थी हमारे देश में आए, जो पश्चिम भारत में ज्यादा फैले हुए हैं, उन लोगों के द्वारा सिंधी भाषा बोली जाती है। इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो हमारी सभी भाषाओं में बोलने वालों की संख्या में पहले नंबर पर हमारी हिंदी है, इसको बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। सबसे कम यदि हम देखते हैं तो संस्कृत सबसे कम लोगों के द्वारा बोली जाती है। दूसरे नंबर पर बात आती है बांग्ला की, बांग्ला भाषा को बोलने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। तेलुगु भाषा तीसरे नंबर पर है, मराठी भाषा चौथे नंबर पर है, तमिल भाषा पांचवें नंबर पर है और उर्दू कौन से नंबर पर है? छठे नंबर पर उर्दू भाषा बोली जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि हमारी 22 भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या प्रतिशत में हमारे देश में कितनी है। आज के लिए इतना ही काफी। आशा है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए ये बहुत ही सहायक सिद्ध होगी, बहुत सहायक सिद्ध होगी। आगे आने वाली वीडियो में हम जो हमारी भाषाएं हैं ये किस लिपि में लिखी गई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए, बोलना तो हमने पहले शुरू किया था, लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता हुई। क्या हुई? कुछ चिन्हों की आवश्यकता हुई जिनको लिपि कहा जाता है। हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ऐसा भी हो जाता है कि एक ही लिपि के अंदर कई भाषाएं हो सकती हैं, कई भाषाएं जो कई लिपियों के अंदर एक भाषा नहीं होती, ऐसा नहीं देखा है, ना सुना है, पता नहीं। इनके बारे में हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। किसके बारे में? हमारी भाषाओं और उनकी लिपियों के बारे में कि कौन सी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। आज के लिए इतना ही। खुश रहना, स्वस्थ रहना, ध्यान रखना अपना और अपनों का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।